दोस्तों, एक बूढ़े बाप की नसीहत उसके बेटे को तब पता चलती है जब उसका बाप इस दुनिया में नहीं रहता। तो आइए, ऐसी ही कहानी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। मैं हूं आजमगढ़ से केपी। एक लड़का था, उसके पिताजी उसकी छोटी छोटी बातों से बहुत गुस्सा हो जाया करते थे। वो कहते थे, बेटा तू वॉशरूम जाता है तो नल नहीं बंद करता, रूम से निकलता है तो फैन और ट्यूबलाइट नहीं बंद करता, और हमेशा इधर उधर की गंदगी फैलाया रहता है। ये सब क्या है? ये छोटी छोटी बातों पे उसके पापा नाराज हो जाया करते थे और हमेशा उसको नसीहत देते थे कि बेटा जो काम करता है उसको ढंग से किया कर। अब तू बड़ा हो रहा है बेटा, मैं कब तक तुम्हें समझाऊंगा? ये सारी बातें तुमको खुद सोचनी चाहिए। उस बेटे को अपने पापा के ऊपर बड़ी गुस्सा आती थी, खूब गुस्सा होता था, अंदर अंदर काफ़ी कूटता था। उसे लगता था कि मेरे पापा हमेशा मुझे डांटते ही रहते हैं, हमेशा नसीहत देते रहते हैं। उस लड़के को अपने पापा से बड़ी तकलीफ थी। हमेशा कहता था कि मेरे पापा तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं यार, हर बात पे रोकना टोकना उनका दिन भर लगा रहता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ एकदम अपने पापा से। और लड़का धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसकी नाराज़गी अपने पापा के ऊपर हमेशा बढ़ती ही चली गई। और उस लड़के ने ठान लिया कि ये घर ही एक दिन छोड़ के चला जाऊंगा। हर छोटी छोटी बातों पे रोक टोक होती रहती है, हमेशा झगड़ा झंझट होता रहता है, पापा हमेशा नसीहत देते रहते, ये मुझे पसंद नहीं है। धीरे धीरे लड़का मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया। फिर उसने सोचा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, अब मैं यहाँ से बाहर ही निकल जाता हूँ, कहीं नौकरी अपना जाके कर लूँगा। लड़का अपने पापा की नसीहत से इतना तकलीफ में था कि उसने मन बना लिया कि अब तो निकल रहा हूँ, अब दोबारा तो इस घर में आऊँगा नहीं मैं, अब इस घर में तो मुझे आना ही नहीं है। उसने ये मन बना लिया। लड़के ने अपने पापा से कहा कि पापा मैं नौकरी करने बाहर जा रहा हूँ और मैं यहाँ नहीं रहूँगा। उसके पापा ने कहा ठीक है। उसके पापा ने उसको कुछ पैसे दिए, उसके पीठ पे हाथ रख के थपथपाया और बोला कि जा बेटा ठीक ठाक से रहना, कोई गलत काम मत करना। और लड़के के दिमाग में फिर आया कि ले वो अब फिर से ये पापा नसीहत देने लगे। उस लड़के के पापा उस टाइम बहुत बीमार चल रहे थे। कुछ बोला नहीं, बोला जाओ बेटे अच्छे से रहना, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और लड़का वहाँ से चुपचाप नौकरी के लिए निकल लिया। जिस कंपनी में वो लड़का गया था वो कंपनी बहुत बड़ी थी। लड़का कंपनी गेट के अंदर गया और उसने देखा कि एक माली पेड़ों में पानी दे रहा था और वो नल बंद करना भूल गया, पानी बह रहा था। लड़का गया और देखा कि पानी बह रहा है बेफजूल, उसने जाके नल बंद कर दिया। थोड़ा आगे बढ़ा, देखा कि दरवाजे का हैंडल लटका हुआ है, हैंडल टूट रहा है, लोगों के हाथों में लग रहा है, कहीं चोट ना लग जाए। उसने फिर हैंडल को भी सही किया और आगे बढ़ा तो देखा वॉशरूम था, उसमें अननेसेसरी लाइटें जल रही थी, पानी गिर रहा था। तो उसने जाके उन लाइटों को बंद कर दिया और फिर नल को भी बंद करके वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया और आगे निकल गया। आगे जाके वो उस हाल में गया जहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था। वहाँ पे तमाम डिग्रीधारी, तमाम एक्सपीरियंस, तमाम पढ़े लिखे लोग बैठे हुए थे और अपना इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू में लोग जाते थे और 2 ही मिनट में वापस आ जा रहे थे। उसने सोचा कि यार इतने एक्सपीरियंस, इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके, मेरा क्या होगा? वो बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर मैं करूँगा क्या। फिर कुछ समय बाद उस लड़के का भी नंबर आया, उसको अंदर बुलाया गया। लोग मुस्कुराते हुए बोले कि क्या आप ये नौकरी संभाल पाएंगे? उस लड़के ने बड़े आत्मविश्वास से कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने बोला कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। लड़का चौंक गया और बोला ये कैसे? मैंने तो अपना इंटरव्यू भी नहीं दिया, आपने कुछ पूछा भी नहीं, मैं सेलेक्ट कैसे हो गया? तो जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे वो लोगों ने बोला कि जब से आप गेट के अंदर घुसे हैं तब से हम लोग आपको वॉच कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से सारे बच्चों को देख रहे हैं कि कौन बच्चा कैसे आ रहा है और क्या कर रहा है। सारे लोग के साथ वही हो रहा था जो आपके साथ भी हुआ। सारे बच्चे आए हैं, अपना बैठ के हाल में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन आप आए हैं तो सारी चीज़ों को बंद करते हुए, सहेजते हुए, सारी चीज़ों को ठीक करते हुए आप आए हैं। और ऐसे ही जिम्मेदार लड़के की ज़रूरत हमारी कंपनी को है, इसीलिए कंपनी ने आपको सेलेक्ट किया है। और तब उस लड़के को अपने पापा की नसीहत याद आई। लड़के के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मेरे पापा ये सारी बातें मुझे सिखाया करते थे, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था इन सब बातों से, मैं ऊब गया था उनकी नसीहत से। लेकिन आज समझ में आया कि उनकी नसीहत ने मेरा जीवन बदल दिया, उन्हीं की वजह से आज मुझे ये नौकरी मिली है। और उस लड़के को फिर अपने पापा की याद आई। उसने कहा कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, अपने पापा को अपने गले से लगाऊंगा और कहूंगा पापा आपकी वजह से आज मुझे नौकरी मिल गई। लड़का वहाँ से चलता है, घर आता है। लड़के के घर पे बहुत भीड़ लगी होती है और वो आता है, देखता है कि मेरे घर पे कैसी भीड़ लगी हुई है, लोग रो रहे हैं, क्या हो गया है।
अंदर घुसता है और देखता है कि उसके पापा तो इस दुनिया में है ही नहीं। उसके पापा तो भगवान को प्यारे हो गए थे। उस लड़के के दिल की बात उसके दिल में ही रह गई। उसकी ख्वाहिशें पूरी ही नहीं हो पाई। उसने सोचा था कि घर चलूंगा, पापा से गले लग के माफ़ी मांगूंगा, उनसे बोलूंगा कि पापा आपकी नसीहत आज मुझे काम आई। तो दोस्तों, जिसे हम अपने माता पिता का रोकना टोकना समझते हैं, दरअसल वो एक पिता और माता का प्यार होता है। कृपया अपने माता पिता की किसी बातों का बुरा मत माने। उनकी हर बातों में कुछ न कुछ आपके लिए अच्छाइयाँ छिपी होती हैं।